एक्सेल फॉर बिगनर्स के इस कोर्स में आज हम सीखेंगे इंसर्ट टैब में टेबल ऑप्शन। मैंने यहाँ पर एक डाटा बनाया हुआ है और किस तरह से मैं यहाँ पर टेबल ऑप्शन का यूज करके अपने डाटा को डायनेमिक बना सकती हूँ। मेरा एक्टिव सेल टेबल में है और हमें टेबल पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं टेबल पर क्लिक करूंगी यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, मेरी टेबल सेलेक्ट हो गई, ये रेंज ले ली है इसने और माय टेबल एज हेडर्स पर चेक करना है आपको और ओके किया तो यहाँ पर एक टेबल का फॉर्मेट आ जाएगा। आप इस तरह से भी टेबल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड कर रही हूँ। इसके अलावा जब आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे तो भी यहाँ पर टेबल का पॉपअप ओपन होगा। आप ओके करेंगे तो आपका डाटा टेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। कंट्रोल जेड किया फिर से मैंने। इसके अलावा आपको टेबल ऑप्शन होम टैब में या फॉर्मेट इस टेबल पर भी मिलेगा। यहाँ से आप एक फॉर्मेट को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो आप अपनी टेबल का फॉर्मेट दे सकते हैं। हम यूज करेंगे इंसर्ट टैब में टेबल ऑप्शन का और जब मैंने ओके किया तो यहाँ पर टेबल का फॉर्मेट आ गया। किस तरह से हम टेबल फॉर्मेट का यूज करके अपनी टेबल को डायनेमिक बना सकते हैं। जब मेरा एक्टिव सेल टेबल में है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक डिजाइन टैब ओपन हो रही है और जब मैं टेबल से बाहर क्लिक कर रही हूँ तो वो डिजाइन टैब यहाँ से चली जाती है। डिजाइन टैब हमें अपने डाटा को डिजाइन करने के लिए मिलती है। यहाँ पर कोई डुप्लीकेट वैल्यू है तो वो आप रिमूव कर सकते हैं। कन्वर्ट टू रेंज, ये आपकी एक नॉर्मल डाटा बन जाएगा, टेबल का फॉर्मेट नहीं रहेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई एक नया कॉलम ऐड करना है तो आप यूज करेंगे रिसाइज टेबल का और यहाँ पर आप रेंज लेंगे। मैंने इसे बैक स्पेस किया और मैंने डाला यहाँ पर कॉलम G12, G11 और ओके किया मैंने तो यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड हो गया। ये कॉलम मैंने बनाया है, मैक्सिमम मार्क्स देखने हैं मुझे मैक्स का, और जब मैं यहाँ पर फंक्शन मैक्स का फंक्शन लगा रही हूँ तो मुझे यहाँ पर फंक्शन को ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। टेबल का फॉर्मेट होता है तो फंक्शन अपने आप ड्रैग हो जाता है। मैंने इन सेल को सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया तो ये फंक्शन अपने आप ड्रैग हो गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रो छोड़कर एक रो में कलर आ रहा है। अगर हम बहुत बड़े डाटा में कलर करें तो इस तरह से कलर करना पॉसिबल नहीं होगा जो हमें टेबल के फॉर्मेट में मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट रो में हेडर रो में फिल्टर लगे हुए हैं। आप यहाँ से जिस भी आईडी का आपको डाटा देखना है उस पर राइट का साइन लगाएंगे, ओके करेंगे, आप उसी आईडी का या उसी नेम का डाटा यहाँ पर देख सकते हैं। फिर से मैंने सेलेक्ट ऑल किया, ओके किया, सभी का डाटा आ जाएगा। हर कॉलम में यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है और यहाँ पर आप देख रहे हो कि बैंडेड रो पर चेक किया हुआ है तो यहाँ पर एक रो छोड़कर एक रो में कलर आ रहा है। अगर मैं यहाँ से राइट का साइन हटा देती हूँ तो कलर चला जाता है। अब मैंने किया बैंडेड कॉलम तो एक कॉलम छोड़कर एक कॉलम हाईलाइट हो रहे हैं। फिर से मैं इस पर से हटाकर बैंडेड रो कर देती हूँ। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टोटल रो का, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है ये। जब मैंने टोटल रो पर राइट का साइन लगाया तो यहाँ पर आपको एक रो इंसर्ट हो गई है और यहाँ पर जो लास्ट कॉलम है मेरा मैक्सिमम मार्क्स का, उसमें इन मार्क्स का टोटल होके आ रहा है। इसी के साथ यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलेगा। जब आप इस पॉइंट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने कोई फंक्शन नहीं लगाया लेकिन इन मार्क्स का टोटल हो गया। अगर आपको इनका नंबर काउंट करना है तो यहाँ पर ये कितने सेल में वर्क किया हुआ है वो सेल काउंट करके देगा और इनका मैक्सिमम नंबर देखना है तो यहाँ पर मैक्स का फंक्शन लग गया है और ये इनका मैक्सिमम नंबर बताएगा। इस तरह से आप किसी भी फंक्शन का सिर्फ इस पर क्लिक करके एवरेज देखना है तो आप एवरेज पर क्लिक करोगे, इन नंबर का एवरेज आ जाएगा। इसी तरह से हम इन नंबर का टोटल करना है तो हम टोटल कर सकते हैं और
यही फंक्शन हर कॉलम में आपको मिलेगा। मैंने यहाँ पर सम का फंक्शन लगाया तो इन जो सेल में जो वैल्यू थी उनका टोटल आ गया। हर सेल में आपको ये फंक्शन मिलेंगे। बहुत ही अच्छा यूज होता है इसका। यहाँ पर इन नंबर का मिनिमम मार्क्स यहाँ पर आ गए हैं बिना कोई फंक्शन लगाए। इस तरह से आप टेबल फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको टेबल फॉर्मेट से जब आप बाहर क्लिक करोगे तो ये एक नॉर्मल टेबल हो जाएगी। टेबल का फॉर्मेट यहाँ पर नहीं रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लेके आएंगे। आपको मेरी